एक बार आपका फिर से स्वागत है तिवारी एजुकेशन में। मेरा नाम ईशा है। आज हम साइंस की पार्ट 3 करने वाले, जो चैप्टर हम कर रहे थे लाइफ प्रोसेस। तो वहाँ तक हमने उस दिन वो 3rd पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और फिर हमारे आगे के प्रोसेसेस होते हैं। तो पहला इसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ओसोफोगस। ओसोफोगस से जो हमारा फूड होता है वो स्टमक तक जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ वेलाई होती हैं जो कि इस फूड को अब्जॉर्ब करती है। तो हम देखते हैं इसे डिटेल में, आइए। तो माउथ क्या होता है? माउथ एक बकल कैविटी होती है जिसमें हमारा क्या होता है, फूड ग्राइंड होता है, च्यूइंग होता है और फिर हमारे फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक तक पहुँचता है। तो माउथ में हमारा टीथ होता है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम होता है। टंग जो होता है वो स्वेलिंग और मिक्सिंग का काम करती है और पुशिंग द फूड सीक्रेट सलाइवा, और वो जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो हमारे फूड को वेट बनाता है, जिस वजह से जो हमारा फूड है वो इजीली ओसोफोगस के थ्रू हमें स्टमक तक पहुंच जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा ओसोफोगस। ओसोफोगस को हम फूड पाइप कहते हैं। ये क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम अ माउथ टू स्टमक थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। एक तरीके से पाथवे होती है ये माउथ का और स्टमक का एक लिंक होता है। फिर हमारा जो फूड होता है फाइनली स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक क्या होता है? वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है विच एक्सपेंड व्हेन द फूड एंटर द मस्कुलर वॉल, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद द डाइजेस्टिव जूस। तो जो हमारा फूड होता है वो फाइनली हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसके साथ मिक्स होकर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो हम स्टमक में देखें तो स्टमक में बेसिकली 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला हमारा होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ये हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। जो HCl है, HCl की पूरी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है? हमारे जो फूड होता है उसे एसिडिक बनाता है। और जो HCl होता है वो हमारे स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एसिडिक मीडियम पे ही एक्ट करते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। फिर हमारा तीसरा आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को, अगर हम स्टमक को अगर देखें तो हमारा स्टमक कुछ इस तरीके से होता है। अब जो स्टमक की वाली लाइनिंग होती है, अंदर वाली लाइनिंग की बात करें तो ये किससे कवर होती है? ये हमारी म्यूकस से कवर होती है। म्यूकस एक लाइनिंग बनाता है। म्यूकस एक लाइनिंग बनाता है जो हमारे HCl से ना उसे प्रोटेक्ट करती है। जो ये हमारा HCl है उससे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारा म्यूकस। एक तरीके से प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की। फिर फाइनली जो हमारा फूड है वो हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। ये क्या होती है? फाइनल डाइजेशन, फाइनल इंजेशन और डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है और सिक्रीट करती है कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो हम देखते हैं 3 एंजाइम्स बेसिकली सिक्रीट करती है। तो एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, दूसरा ये जो इंटेस्टाइन होता है वो पैनक्रिएटिक, हाँ ये तो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है, प्रोटीन। अमाइलेज, अमाइलेज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करती है। कार्बोहाइड्रेट तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होते हैं और ये बाकी का काम करते हैं। फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अब्जॉर्ब बाय अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेलाई। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोजेक्शन होती है, विलाई होती है, प्रोजेक्शन लाइक, उनकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? फूड एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो हमारे सरफेस लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। तो जैसे कि अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में देखूं तो इस तरह की कुछ प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है हम इन्हें वेलाई कहते हैं, जो कि क्या करती है? फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल भी होती हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे बाकी ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो दीज प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड आर रिच इन ब्लड वेसल विच ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो मतलब ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या होती है? हमारे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। फिर आता है फाइनली ये हमारा इंटेस्टाइन तक पहुंचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन तक जो हमारा है फूड पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा फूड पहुंचता है।
लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, जो हमारा वाटर होता है वो अब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, हमारा फूड एनस तक पहुंच जाता है, और एनस क्या करता है, हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर देता है एक्सक्रीट मटेरियल को, जो भी डाइजेस्ट हो चुका है। उसके अलावा जो बेकार वेस्ट मटेरियल बचा है वो हमारे एनस से बाहर हो जाता है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं किस तरीके का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर मैं बनाऊं ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, जो कि पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें ये वाला पार्ट, ये हमारा होता है माउथ, जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी। फिर ये हमारी आती है फूड पाइप, फूड पाइप को हम ओसोफेगस कहते हैं। ये हमारी होती है फूड पाइप। फिर ये हमारा होता है स्टमक, और ये होता है लीवर, और लीवर में होता है ये गॉल ब्लैडर। फिर ये हमारा आ जाता है पैनक्रियाज, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फाइनली ये एनस हो जाता है, जिससे हमारा फूड बॉडी से बाहर चले जाता है। तो ये हमारा माउथ होता है। माउथ से क्या करते हैं, हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर वो यहाँ पे सलाइवा होता है। इस माउथ ही के अंदर क्या होता है, सलाइवा, सलाइवा होता है, जो कि क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होकर हमारे ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक फूड पहुंचता है। फिर स्टमक में हमने 3 चीज पढ़ी थी, पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है, म्यूकस होता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जो एचसीएल होता है वो हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, और जो इसके अंदर ये मैंने बताई थी, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस, जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग पे होती है, जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर जो हमारा फूड होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है फूड। इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं जो कि कहाँ से आए हुए होते हैं, लीवर से आए हुए होते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पैनक्रियाज से रिलीज होके हमारे कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। अब जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर एक बाइल जूस बनता है। तो अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर एक तरीके का ग्लैंड है, इसके अंदर क्या होता है, बाइल जूस होता है, जो क्या करता है, फैट इमल्सिफाइज करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हम देखें तो बाइल जूस क्या आता है, हमारा फैट का ब्रेक डाउन करता है, जो कि किसके अंदर रिलीज होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। पैनक्रियाज से कुछ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, जिसकी पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। फिर जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एंटर होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमें ये दिखा रही हूँ, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, वो फूड होता है, उसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ होता है। फिर फाइनली जो हमारा फूड है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। और ये जो डायग्राम मैंने बताया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे हमारा डाइजेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। रेस्पिरेशन एक तरीके का प्रोसेस है बाय विच अ फूड इज बर्न इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्रीथिंग भी करते हैं और साथ में जो हमारा फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी भी इसी प्रोसेस के द्वारा रिलीज होती है।
अब जो एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी उसे किसी भी एक्टिविटी में यूज करती है। तो रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब रेस्पिरेशन में हमने ये देखा ब्रीथिंग तो होती है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, साथ में हमारे फूड का ब्रेक डाउन भी होता है। तो अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देख लेते हैं बेसिकली ये होता कहाँ है। ये हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसकी जो स्टेज देखें तो हम इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, लिंक रिएक्शन, इसमें इसी में हम क्रैब साइकिल भी होती है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीटली। और इसमें एटीपी प्रोड्यूस जो होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब हाई एटीपी प्रोडक्शन इसमें होता है एरोबिक वाले में। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट CO2 और वाटर रिलीज होता है। एनारोबिक में देखें तो इसकी लोकेशन होती है साइटोप्लाज्म में होता है। स्टेजेस की बात करें तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन होता है, इसमें जो हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसमें एक डिफरेंस आ गया, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसमें टोटल एटीपी की बात करें तो बहुत कम एटीपी प्रोडक्शन होता है, और जो प्रोडक्ट होता है ईस्ट में वो क्या बनता है, एक तो CO2 बनता है, दूसरा क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। मैमल्स में बात करें तो लैक्टेट होता है, मैमल्स में हमारा लैक्टेट बनता है, और जो लैक्टेट होता है ये हमारी मसल्स के अंदर बनता है, मसल्स के अंदर बनता है। अब आते हैं हम देखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर। तो ये जो ग्लूकोज है वो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ये पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये 6 से किस में टूट जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, पायरुवेट की फॉर्म में बन जाता है, प्लस एनर्जी। अगर हम इसी देखें, इस पायरुवेट को अगर हम तोड़ें तो अगर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन करेंगे तो ये इथेनॉल देगा, CO2 देगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर हम इसे ऑक्सीजन की कमी में अगर हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में रिलीज कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिलीज होता है। तो जो लैक्टिक एसिड है हमने भी देखा ये हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं पायरुवेट का ब्रेकडाउन तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर होता है, एक ऑर्गेनेलिज है जिसमें हमारा CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिसमें एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स है और उसके कुछ ऑर्गन्स देखते हैं, इसमें कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। अगर हम रेस्पिरेशन ह्यूमन देखें तो सबसे पहले हमारा आता है नेसल पैसेज, दूसरा होता है हमारा ट्रेकिया, नहीं फेरिंग्स, तीसरा होता है लैरिंग्स, चौथा होता है हमारा ट्रेकिया, फिफ्थ होता है हमारा ब्रोंकियाई, सिक्स ब्रोंक्यूल्स, सेवंथ होता है हमारा एल्वोलाई। तो ये इस तरीके से हमारी जो ब्रीथिंग करते हैं तो इस तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो मैं इसे डायग्राम वे से बताती हूँ कि कैसे कैसे होता है। अगर हम देखें ये हमारी नोज है, यहां से हमारा नेसल पैसेज स्टार्ट होता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बनाया है ये। तो अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर है ये हमारा क्या होता है, नेसल पैसेज, जिसमें हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं नोज में, यहां से एयर हमारी क्या करती है, एंटर करती है। फिर ये जो एयर है ये हमारी आती है फेरिंग्स तक, फिर ये जो जाती है फिर ये लैरिंग्स। अगर हम लैरिंग्स देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स।
फिर ये हमारे जाता है ट्रैकिया। अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ये हमारे ट्रैकिया जो होता है वो कुछ बोन की रिंग्स होती हैं हमारे गले में, कुछ बोन की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे प्रोटेक्ट होती है ट्रैकिया। फिर ये हमारा आता है ब्रोंकाई। अब ये जब डिवाइड होता है इनका नाम होता है ब्रोंक्यूल्स। ये जब डिवाइड होने के बाद जो ये है ये हमारे होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उन्हें हम कहते हैं एल्वेलाई। यहाँ पे होती है हमारी एल्वेलाई। बेसिकली एल्वेलाई वो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा गैस का एक्सचेंज हो जाता है। O2 हमारे ब्लड वेसल में O2 हमारे ब्लड वेसल में चली जाती है, CO2 हम बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो हमारी एयर होती है O2 जो होती है हमारे नोज से एंटर करके नोस्ट्रिल के थ्रू फेरिंग्स तक आते हैं, फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स तक पहुंचती है और लैरिंग्स क्या आता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है। फिर ये ट्रैकिया में एंटर करते हैं, ट्रैकिया में एंटर करने के बाद फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है। ये जो डिवीजन है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। डिवीजन के बाद ये जो ब्रोंकाई होती है बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स के जो एंड पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है एल्वेलाई, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसपे एपिथेलियम की एक लाइनिंग होती है। तो CO2 यहाँ चले जाता है और O2 हमारी ब्लड वेसल में चले जाता है। तो एल्वेलाई ये एंड पॉइंट होता है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।